अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, मैं आज आपको किस्सा सुनाऊंगा उस शख्स का जो सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा। ये वो शख्स होगा जो चलते चलते कभी गिर जाएगा, कभी उठेगा, कभी आग इसको पकड़ लेगी, और जब आग इसको छोड़ देगी तो ये आग की तरफ देखेगा और कहेगा, ए रब्बल आलमीन, तूने मुझ पर कितना करम किया है। मुझे तूने वो नेमत अता कर दी है जो मुझसे पहले किसी को अता ना की गई थी। फिर क्या होगा? ऐसे में इसको एक दरख्त नजर आएगा। जब दरख्त नजर आएगा तो ये रब्बुल आलमीन से इल्तिजा करेगा कि ए रब, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसका साया हासिल कर सकूं और इसका पानी पी सकूं। अब अल्लाह इज़्ज़ व जल से फरमाएगा, ए इब्ने आदम, मुमकिन है मैं तुम्हारा ये मुतालबा पूरा कर दूं, तो तुम इसके अलावा किसी और चीज का मुतालबा कर दोगे? वो कहेगा, नहीं, मुझे बस इस दरख्त के पास पहुंचा दो, मैं अहद करता हूं आपसे किसी और चीज का मुतालबा नहीं करूंगा। अल्लाह चाला उसका जो अजर है वो कबूल कर लेगा और उसको दरख्त के करीब कर देगा। क्योंकि अल्लाह देख रहा है कि उससे सब्र नहीं हो रहा, तो अल्लाह ने उसका अजर कबूल कर लिया और उसको उस दरख्त के करीब कर दिया। अब वो दरख्त के करीब जाएगा, सुकून करेगा, उसका पानी पिएगा। अब ऐसे में क्या होगा? उसको एक और दरख्त नजर आएगा। वो दरख्त इस पहले वाले दरख्त से ज्यादा खूबसूरत होगा, ज्यादा घना साया होगा। अब वो शख्स सोचेगा कि पहले वाले दरख्त के पास जाने के लिए तो मैंने अल्लाह से अहद कर लिया था, लेकिन अब उससे रहा नहीं जा रहा, बेसब्रा हो रहा है। तो वो फिर तो इल्तिजा करेगा कि या रब्बुल आलमीन, मुझे इस दरख्त के पास कर दो, मैं इसका पानी पीना चाहता हूँ, इसके साए में रहना चाहता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ इसके अलावा और कुछ नहीं मांगूंगा। अब अल्लाह ताला उससे फरमाएंगे कि मैं अगर तुम्हें इस दरख्त के पास कर दूं तो मुमकिन है तुम मुझसे कुछ और मांग लो, तुमने तो पहले भी ऐद किया था कुछ नहीं भी और मांगूंगा। तो वो कहेगा, नहीं, बस बस, ये मुझे इस दरख्त के पास कर दो, मैं कुछ नहीं मांगता और। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको उस दरख्त के करीब कर देगा, उसके साए में बैठेगा, उसका पानी पिएगा कि उसको इतने में नजर आएगा उससे आगे एक और उन दोनों दरख्तों से बड़ा और शानदार दरख्त है। अब वो शख्स जब देखेगा तो उसके दिल में ख्याल आएगा कि मैं तो पहले 2 बार ऐड कर चुका हूं कि मैं तो कुछ नहीं और मांगूंगा, मेरी तो आग से भी जान छुट गई, दरख्त मिल गया, पानी पी लिया, दूसरा दरख्त भी मांगा, मिल गया, अब तीसरे दरख्त के लिए फिर इल्तिजा करूं। लेकिन उससे रहा नहीं जाएगा, वो फिर इल्तिजा करेगा कि ए रब्बुल आलमीन, मुझे इस दरख्त के पास कर दो, मैं वादा करता हूं अब और कुछ नहीं मांगूंगा। अब अल्लाह ताला उससे फरमाएगा कि तुमने तो मुझसे वादा किया था कि और कोई चीज नहीं मांगोगे। तो वो कहेगा, हाँ हाँ हाँ, ये बस आखिरी आखिरी, मुझे इस दरख्त के करीब कर दो, मैं कुछ और नहीं मांगूंगा। तो अल्लाह ताला उसका ये उज़र भी कबूल कर लेगा, क्योंकि अल्लाह देखेगा ये बहुत बेसब्रा हो रहा है। अल्लाह ताला बेसब्रे होने की वजह से उसका उज़र कबूल करके उसको इस दरख्त के भी पास कर देगा। अब जब वो इस दरख्त के भी पास चला जाएगा तो उसको जन्नत में लोगों की आवाजें सुनाई देंगी। जन्नत में लोग बातें कर रहे होंगे। अब जन्नत वालों की आवाजें सुन के उसके दिल में ख्याल आएगा कि अब जन्नत वालों की आवाजें सुनने के बाद उसका मुतालबा फिर बढ़ जाएगा। अब वो मुतालबा करेगा कि ए मेरे रब, मुझे एक बार इसमें दाखिल कर दे, मैं तुझसे कुछ नहीं और मांगता, एक बार इस जन्नत में बस दाखिल कर दे। अब अल्लाह जल्ला जलालहू फरमाएंगे कि ए बंदे, मुझे वो चीज बता दे कि मैं तेरा वो मुतालबा पूरा कर दूं कि उसके बाद तू मुझसे और कुछ ना मांगे। क्या मैं तुझे इस दुनिया के बराबर एक और दुनिया अगर अता कर दूं तो फिर क्या तुम खुश हो जाओगे? तुम्हारा सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा? अब वो शख्स जो होगा वो अल्लाह ताला से कहेगा कि ऐ मेरे रब, आप रब्बुल आलमीन होकर मुझसे मजाक कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु जब ये बयान कर रहे थे तो वो हंस पड़े और उन्होंने साहबा से कहा कि तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं क्यों हंस रहा हूं? तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों हंस रहे थे?
انہوں نے فرمایا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان کر رہے تھے تو وہ بھی ہنس پڑے تھے، اور انہوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ تم مجھ سے نہیں پوچھو گے تو میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ تو ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے میں ہنس رہا ہوں کہ جب اس نے کہا کہ آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق فرما رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، لیکن میں جو چاہتا ہوں اس چیز پر قادر ہوں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ اپنے بھائی محمد عثمان کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔